हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे एडवांस टैक्स। नाउ एडवांस टैक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल पे एज यू अर्न। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ मैक्सिम, पे एज यू अर्न। नॉर्मली हम लोग क्या सीखते हैं कि हम प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न किए उसका टैक्स हम लोग असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। नेक्स्ट ईयर में हम लोगों के दिमाग में ये रहता है। अच्छा, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23, मतलब 1/4/2022 से 31 मार्च 2023 तक आप जो भी इनकम अर्न करेंगे उसके ऊपर आप टैक्स कब देंगे? असेसमेंट ईयर में। ये दिमाग में बच्चों के सेट रहता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ कहानी है। ये क्या बोलता है? अब गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए आपसे। अच्छा, गवर्नमेंट का हर साल खर्चा लगता है, हर दिन खर्चा लगता है, तो गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए ना, घर चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए रेदर। तो गवर्नमेंट बोलता है भाई जैसे जैसे तुम कमाते जाओगे वैसे वैसे तुम अपना एक टैक्स का पोर्शन मेरे को देते रहना, वैसे वैसे देते रहना। तुमसे पूरा टैक्स एक साथ नहीं मांग रहा है, कमाई भी तो तुमको धीरे धीरे होगा, तो तुम उस हिसाब से हमको टैक्स पे कर देना। ये जो टैक्स पे करना, इसका रीजन भी है कुछ। अब सपोज करो एक आदमी को 10 लाख का लॉटरी लगा। 10 लाख का लॉटरी। लॉटरी इज कैजुअल इनकम, यस और नो? विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरीज। कैजुअल इनकम के ऊपर टैक्स रेट कितना है? 30%। 10 लाख का 30%, 3 लाख। इसके ऊपर एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना परसेंट? 4%। 3 लाख का 4% कितना होगा? 12,000। तो बेसिकली 3,12,000 रुपया इस बंदे का टैक्स आया। नाउ अब ये लॉटरी जीता, एज्यूम करो 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2022 को। अब ईयर कब एंड करेगा ये वाला? 31 मार्च 2023 तक। यस और नो? इस समय तक ये बैटिंग वेटिंग किया, बोला वर्ल्ड कप और आ रहा, हम बैटिंग करेंगे, पूरा पैसा इंडिया पे लगा दिया फाइनल में, और ये बर्बाद हो गया। ही बिकेम इंसॉल्वेंट। तो जब टैक्स देने का बात आया तो गवर्नमेंट को बोल दिया लो हम तो इंसॉल्वेंट है, और इंसॉल्वेंट आदमी से गवर्नमेंट कुछ भी रिकवर, कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस होगा कि नहीं होगा? यस और नो? तो गवर्नमेंट बोलता है भैया आपको टैक्स देना पड़ेगा पहले ही। अब समझे चीज को क्यों बोला गया? कि हो सकता है तुम साल भर इनकम अर्न करो लेकिन जब टैक्स देने का टाइम आए तो तुम्हारे पास पैसा नहीं हो। इट कैन हैपन कि तुम्हारे पास पैसा नहीं बचे, इसलिए हम तुमको सर जी बोलेंगे कि तुम टाइमली टैक्स का पेमेंट कर। अब समझ गए चीज का? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? कहानी क्या है, जैसे जैसे इनकम अर्न होगा वैसे वैसे आपको टैक्स देना होगा। नाउ ये टैक्स देने का हम इसके प्रोविजंस में बाद में जाएंगे, पहले हम इसके मेन पार्ट में बात करेंगे, ठीक है? एज यू अर्न यू शुड पे द टैक्स ऑन दैट, एज यू अर्न। अब यहां पे बोला आपके साल को हम 4 क्वार्टर में डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो? देर आर 4 क्वार्टर्स, यस और नो? हम लोग का स्टार्ट कब होता है ईयर? अप्रैल से, 1 अप्रैल। तो पहला क्वार्टर अप्रैल से जून का होता है, दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर का होता है, तीसरा क्वार्टर 9 अक्टूबर से दिसंबर, और चौथा क्वार्टर क्या होगा बोलो? जनवरी से मार्च तक का। करेक्ट है? कोई दिक्कत इसके अंदर में? क्या ये चीज समझ में आता है? तो आपको अपने टैक्स को सर जी इस 4 क्वार्टर में टाइमली पेमेंट करना है। इस 4 क्वार्टर में आपको क्या करना है? अपना टैक्स पे करना है बोला कैसे पे करेंगे? तो जो क्वार्टर एंड हो रहा है उसका 15 तारीख तक आपको पे करना होगा, मतलब ऑन और बिफोर 15 जून। ऑन और बिफोर 15 जून। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजीली समझ जाओगे। ऑन और बिफोर 15 जून। अच्छा, हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23। तो 15 जून 2022 तक पे करिए एक पार्ट। दूसरा क्वार्टर का 15 तारीख क्या होगा बोलो? 15 सितंबर 2022, 15 दिसंबर 2022, और जनवरी से मार्च का 15 मार्च 2023। करेक्ट है? तो ये आपको पे करना है। करना कैसे पे है ये समझो। 15% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब हम यहाँ टैक्स लायबिलिटी के पहले एक वर्ड लगा रहे हैं। क्या है ये? एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि ईयर तो खत्म हुआ नहीं, अभी तो चालू हुआ ईयर।
हमारा 1/4/2022 को तो ईयर चालू हुआ है। अब गवर्नमेंट मेरे को बोला कि साल का जो टैक्स आएगा उसका 15% तो मेरे को अभी दे। हम का बाबा हैं, इस बार कमाएंगे 25,22,325 रुपया। ऐसा हो सकता है कि हमको पता चल जाए? ये किसी को नहीं पता चलेगा, ये सर नो। तो इसलिए आप एस्टिमेट करिए, वो एस्टिमेट करके जो वैल्यू आ रहा है उसका आप मेरे को 15% तक टैक्स दे दीजिए। समझ गए चीज को? कब तक दे दीजिए? 15 जून तक। क्या ये चीज समझ में आ गई? 15% आप यहां तक देंगे, फिर आप 30% देंगे मेरे को इधर, 30% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सही है? तो 15 और 30 कितना होगा? 45%। फिर वापस 30% देंगे आप मेरे को 15 दिसंबर तक, और लास्ट में 15 मार्च तक आप 25% और देके 100% कर देंगे। समझ गए चीज को? क्लियर है? मतलब क्यूमुलेटिव बेसिस पे 15 जून तक मेरे पास 15% आ जाना चाहिए, 15 सितंबर तक मेरे पास 45% आ जाना चाहिए, 15 दिसंबर तक 75%, और आपका पूरा टैक्स 15 मार्च तक मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? तो सबसे पहले एडवांस टैक्स का डेट्स याद रखना होता है कि भैया पेमेंट कब कब करना है। तो पेमेंट आपको क्वार्टरली करना है, ऑन और बिफोर 15 जून है। मतलब तुम 14 जून को भी कर सकते हो, तुम 10 जून को भी कर सकते हो, तुम 15 मई को भी कर सकते हो। ऑन और बिफोर 15 जून फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, 15 सितंबर सेकंड क्वार्टर, 15 दिसंबर थर्ड क्वार्टर, एंड 15 मार्च फॉर द लास्ट क्वार्टर। समझ गए चीज को? 15, 30, 30, 25 है। कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? अब ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाले? बोला आप थोड़ा तो एस्टिमेशन निकालिए कि भैया कितना हो रहा है, वो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करिए और उसका ये डिवीजन कर दीजिए। नाउ शुरुआत में 15% क्यों रखा है? इसका बहुत बड़ा रीजन है। आपके लिए शुरुआत हुआ ईयर का, पहला 3 महीने में पूरे साल का इनकम कैलकुलेट करना आसान है क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए 15% ही बोला है। शुरुआत में तुम क्या करो, तुमको लग रहा है तुम्हारा 1 लाख रुपया टैक्स आएगा। एक बार समझो, तुमको कितना लग रहा है? 1 लाख का टैक्स आएगा तुम्हारा। तुम 1 लाख का 15% कितना होता है? 15,000। तो तुम एक काम करो, जो कंपनीज होती है, बड़ी एसएससीज होती है, वो क्या करती है, इसके अंदर में 25,000 रुपया दे देती है, कुछ एक्स्ट्रा पे करके रखती है, जिससे क्या डिफॉल्ट नहीं हो जाए। थोड़ा ज्यादा दे देती है शुरुआत में, 1 लाख है तो 25 तो दे ही सकते हैं, गवर्नमेंट को तो 1 लाख देना ही होगा। अब ये 25 दे दी। अब ये सेकंड कब पेमेंट करना है मेरे को? 15 सितंबर तक। यस और नो? अब ये 15 सितंबर तक मतलब आधा साल कवर हो जाएगा। यस और नो? तो तुमको ये आधा साल कवर होने से कुछ तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा ना। जो तुम्हारा 1 लाख का टैक्स लायबिलिटी आ रहा था, तुमको समझ में आया कि नहीं गुरु, 1,20,000 आएगा। कितना आएगा? 1,20,000। करेक्ट है? नौ 1,20 आया, 1,20, 1,20,000। तो तुमको लगा कि चेंज हो गया लायबिलिटी। ऐसा हो सकता है ना, रियल टाइम बेसिस पे जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोग को ज्यादा चीज क्लियर होने लगता है कि क्या होने वाला हम लोग के साथ, वेयर वी कैन फॉल। तो यहाँ पे 1,20,000 आया। तो अब 1,20,000 का 15% कितना होता है? 18,000। क्या तुम 25 दे के रखे थे? यस, तो तुम बचे जाओगे। और यहाँ पे तुमको अब कितना देना है? 30%। 1,20 का 30% कितना होता है? 36,000। यस और नो? तो कंपनीज क्या करती हैं? अब देखो चीज को, मेरे को ये पता है कि 1,20,000 का 45% तक यहाँ पे पेमेंट हो जाना चाहिए। यस और नो? 15 पिछले क्वार्टर का और 30 इस क्वार्टर का। तो 1,20,000 का अगर हम 45% निकालें, 54,000 हो रहा है क्या? हम पहले कितना दे चुके हैं? तो अब मेरे को कितना देना होगा? 29। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने ठीक है, एक काम कर, 32,000 दे देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही दे के रखते हैं, कल को आगे जाके कुछ हुआ तो हम दे दिए 32,000। तो अभी तो सही है, 32 + 25 कितना हम दे दिए? 57,000। हम एक्स्ट्रा 3,000 रुपया दे के रखे हैं। यस और नो? फिर जब 15 दिसंबर आएगा, क्या हम लोग साल के एंड में पहुंचने वाले हैं? यस और नो? यस सर। ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा। तो अब मेरे को समझ में आया, नहीं भाई टैक्स लायबिलिटी तो 1,10,000 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,10। अब यहां तक मेरे को कितना परसेंट दे देना था? 75%। तो 1,10,000 का 75% लिया जाएगा। तो 1,10,000 का 75% कितना होता है? 77 प्लस कितना? 82,500 आ रहा है। 82,500 पहले कितना टैक्स दे चुके हैं? 57,000। करेक्ट है क्या? तो 57,000 अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो 82 - 50, 32,500 मतलब 25,000। इतना हमको इस बार देना है देखा जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 27,000 पे कर देते हैं। क्या जाता है? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? कितना एक्स्ट्रा दिया हुआ है? 1,500।
अभी मेरा, अच्छा 57 दे चुके थे, 27 और दे दिए, 77 और 7 कितना होता है 84,000। यस और नो, करेक्ट है क्या भाई? 84,000 हो रहा है, करेक्ट है। तो अब 15 मार्च आया, क्या पिक्चर मोर और लेस पूरा सेटल्ड हो चुका होगा मेरे दिमाग में, करेक्ट है ना? मेरे को पता चला भाई 1,05,000 का टैक्स आ रहा है। पहले कितना दे चुके हैं, कितना और देना है 21, 21,000 रुपया पे करके, या फिर हम 22,000 पे कर देंगे, जैसा भी मेरे को समझ में आएगा। समझ गए चीज को, क्लियर है? तो शुरुआत में आदमी क्या करता है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके रखता है, जिससे क्या है कि अगर आप एडवांस टैक्स कम किए हैं पेमेंट, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, वो इंटरेस्ट नहीं लगे, वो पेनल्टीज नहीं लगे आपके ऊपर, तो आप अपने आप को बचाने का कोशिश कर लेते हैं। अब समझ गए चीज को, क्या बोलना चाहता है? क्या ये चीज क्लियर है? क्या आप समझ में आया एडवांस टैक्स है क्या? आप अपने टोटल इनकम को एस्टिमेट करिए, उसके ऊपर जो टोटल टैक्स आएगा वो कैलकुलेट करिए, वो टोटल टैक्स को आप क्या करिए, 4 भाग में डिवाइड करिए, 15%, 25%, 30% और 25%, क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट करिए। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का था? यू नीड टू डू दिस नाउ। यहाँ पे भी एक झमेला है, प्रैक्टिकल लाइफ को लेके बात कर रहे हैं अभी। अब प्रोविजनल सिचुएशन 2 मिनट लगेगा समझाने में, प्रैक्टिकली चीज को समझ लो, ज्यादा जरूरी है। अब सपोज करो एक बंदा जॉब करता है, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए सबसे इजी होता है करना, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय को पता रहता है उसका कितना इनकम होगा। सोच के देखो एक बार के लिए, वो बंदा जॉब कर रहा है तो उसको तो पता ही ना मेरे को साल का कितना मिलता है। अब सपोज करो एक बंदे को साल का 10 लाख रुपया मिलता है, 10 लाख रुपया के ऊपर टोटल टैक्स आता है 1,12,500। हम तुमको सिखा चुके हैं पहले भी, 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, सिखाए थे कभी? 2.5 लाख का 5% 12,500, और 5 लाख से 10 लाख 20% होता है, तो वो 1 लाख रुपया 1,12,500, करेक्ट है? ये 1,12,500 एक बार मान लो यही टैक्स आ रहा है, हम सेस वेस का बात नहीं करेंगे प्लीज अभी, ठीक है? तो इसको ये पता ही टैक्स आएगा इसके ऊपर। अब ये इस टैक्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता है कि नहीं? 15%, 30, फिर 30, और फिर 25%, करेक्ट है क्या? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? एक सेकेंड, ठीक है? ये इस तरीके से डिवाइड कर लेगा, करेक्ट है? अब चीज को समझ, फर्स्ट क्वार्टर किस दिन एंड होता है? 15 जून 2022। कितना परसेंट देना था? तो 15% ऑफ 1,12,500 फिगर चाहिएगा हमको, 16,875। इतना टैक्स वो दे दिया 15 जून को। सही किया कि गलत? सही किया, करेक्ट है। 15 सितंबर 2022 को कितना परसेंट देना उसको? और 30% ऑफ 1,12,500, करेक्ट है क्या? 33,750 हो रहा है क्या? ये वो दे दिया, करेक्ट है। 15 दिसंबर जब आया, अचानक में 1 दिसंबर 2022 को एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसके पास भेल था, समझो, और बंदे के पास भेल है ना 5,000 शेयर था, एक बार मान लो, ठीक है? बंदा भेल को बेचा 5,000 शेयर को, और हर एक शेयर पे उसको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 5,000 इंटू 200, हम फिगर इसी हिसाब से लेके, तुम लोग कुछ एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, ठीक है? हमको पूरा विश्वास है तुम लोग के ऊपर। कितने का प्रॉफिट है? 10 लाख। सुनो मेरा बात, 10 लाख रुपया प्रॉफिट है। इस 10 लाख में से 1 लाख रुपया तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। चीज को सुनो, कहते लोग जोड़ ले, कितना रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है? 1 लाख तक का। सुनो मेरा बात, तो सर जी कितना टैक्सेबल इनकम हुआ? इस 9 लाख के ऊपर गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स लेता है 10% का। कितना रुपए का टैक्स है? 90,000 का टैक्स आ गया। अब ये जो 90,000 का टैक्स आया, ये तो अपना सैलरी पे 1,12,500 सोचा था, क्या टैक्स बढ़ गया? क्या जमेला हो गया? बहुत बड़ा जमेला हो गया, पूरा मिसमैच हो गया कैलकुलेशन, क्योंकि 2 क्वार्टर बीत चुका है, 15% और 30% खेला हो गया इसके साथ। अब यहाँ पे जब आया
1 दिसंबर को बेच लिए, 90,000 का टैक्स आ गया। तो अब इस जगह इसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि उसका डिफॉल्ट हो गया। तो गवर्नमेंट बोला ये इनकम्स को एस्टिमेट करना किसी के भी हाथ में नहीं है, शेयर बाजार किसी का नहीं है। कैजुअल इनकम्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, इनको एस्टिमेट करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। बट ऑब्वियस है ना, ये सब शेयर बाजार और का इनकम कोई नहीं कैलकुलेट कर सकता है। लॉटरी कब लगेगा पता है क्या तुमको? नहीं पता। तो उस सिचुएशन में लॉटरी लगे या नहीं लगे, उसके चलते लग जरूर जाएगा खेलने के चक्कर में, यस और नो। तो इन सब इनकम के चलते अगर आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट आपको एक कहानी बताया, चीज को ढंग से सुनना, ये अगले चैप्टर को हिट कर रहे हैं, इंटरेस्ट यहीं कवर कर देंगे हम, इसलिए बात कर रहे हैं हम आपसे। बंदा बोला कि जिस क्वार्टर में तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है, तुम उस क्वार्टर में उस समय तक का पाप धो देना, तो तेरे ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जिस क्वार्टर में तेरा इनकम बढ़ रहा है, ये ऐसा कुछ हो रहा है, तुम उसका ड्यू डेट पे, तुम उसके ड्यू डेट पे उसको क्या कर देना, बढ़ा देना। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत? उसका पाप धो देना। मतलब सुन मेरा बात सुन ढंग से। 15/12 को बंदा 30% देगा, 1,12,500 का, यस और नो? 33,750। अब समझा मैं आज क्यों नहीं क्लास ले सकते? इसी लोग के चलते। इसके नहीं आएगा ना, उसमें तो आएगा। अब सुन, यहां पे इसको पता चल गया ना ये इनकम आ गया इसका, तो इस क्वार्टर के टाइम पे इसको क्या करना पड़ेगा, 15% ऑफ 90,000, पहला क्वार्टर का 13,500, 30% ऑफ 90,000, 27,000, करेक्ट है। सेकेंड क्वार्टर का 30% ऑफ 90,000, थर्ड क्वार्टर का 27, 54 और 13, 67,500 तुम इस क्वार्टर का ड्यू डेट पे कर देना। तो तुम्हारा पुराना चीज पे हम कोई तरीके का ब्याज नहीं ले। तुमको पता चला, तुमने तुरंत पेमेंट कर दिया, मेरे को भी दिक्कत नहीं है, तुमको भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ डिफॉल्ट करता हो तो उनको पैसा नहीं देता पुराना क्वार्टर का जो छूटा है, तो हम तेरे ऊपर ब्याज ठोक देंगे, ये याद रखना। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो इन चीजों को सेटल करके अगर आगे बढ़ोगे तब तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब समझे चीज को? अब जब लास्ट क्वार्टर आएगा, किस दिन आएगा लास्ट क्वार्टर? 15 मार्च 2023। इस दिन ये बंदा 25% देगा, 1,12,500 का, यस और नो? करेक्ट है। कितना हो रहा है? 56 का आधा, 28,250, 28,125, ये आया। और साथ में 25% ऑफ 90,000, 22,500, ये टैक्स लायबिलिटी वो पे करेगा लास्ट क्वार्टर का 15 तारीख को। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? ये हो गया सर आपका एडवांस टैक्स का प्रोसेस, कि कैसे एडवांस टैक्स चलता है। क्या ये चीज समझ गए? क्या कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? समझ में आ गया? सेटल्ड है? लीजिए आप पहले इसको कॉपी करिए प्लीज, लेट्स कॉपी प्लीज। पहले इसको लिख लेना चाहिए, थोड़ा तुमको हेल्प हो जाएगा, चीज समझ में आ जाएगा कि आखिर हम बोलना क्या चाहते थे। जबरदस्ती पढ़ाते जाएंगे तो लिंक कैसे करोगे आगे? कहां से लिखना है? ये लीजिए स्टार्ट नाउ। अब एडवांस टैक्स के प्रोविजंस पे आ रहे हैं, ढंग से समझना। पता तो चल गया एडवांस टैक्स होता कैसे है, क्या करना है नहीं करना, ये तुमको समझ में आ गया। एडवांस टैक्स का प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यू में आता है। व्हेन assessed tax is 10,000 or more, greater than equal to 10,000। अब हमने क्या लिखा? assessed tax। assessed tax का मतलब estimated tax liability माइनस TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चीज को ढंग से समझो। सपोज करो तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 52,000, लेकिन तुम्हारा TDS कट गया है 44,000 का,
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना है 44। तो अब आपका कितना बचेगा बेटा यहाँ पे? क्या ये 10,000 के ऊपर है? क्या 10,000 ये उसके ऊपर है? नहीं। तो आपके ऊपर नो एडवांस टैक्स का ज्ञान, नो एडवांस टैक्स प्रोविजन अप्लीकेबल। आप अपना नॉर्मल रिटर्न जब फाइल करेंगे अगले साल, आप उसी समय अपना टैक्स पे कर देना। समझ गए चीज को? क्या चीज क्लियर है पहले ये बताओ। नो एडवांस टैक्स प्रोविजन अप्लीकेबल, यहां तक कुछ पूछना है क्या? पहले ये बोलो। सेटल्ड है? श्योर है? कुछ पूछना किसी को भी? तो किसके ऊपर अप्लाई होगा? जिसका एसेस टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा होगा। एसेस टैक्स क्या होता है? एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी माइनस टीडीएस। अच्छा, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैसे आता है बताओ? हम लोग सीखे हैं ग्रॉस टोटल इनकम, सारा हेड ऑफ इनकम को जोड़ दो, इसमें से क्या लेस होगा? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से सीखा है। अब ये लेस करने के बाद जो बचेगा उसको अपने क्या बुलाएंगे? टोटल इनकम। इस टोटल इनकम के ऊपर क्या कैलकुलेट होगा? सर जी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा। ये और नो? अच्छा, टोटल इनकम को अगर राउंड ऑफ करना है तो कौन से सेक्शन में करेंगे? 288 ए 10 रुपीज में, करेक्ट है? ये ध्यान रखना। टैक्स लायबिलिटी आएगा। इस टैक्स लायबिलिटी में अगर आपके ऊपर रिबेट अप्लीकेबल है तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। अच्छा, रिबेट किसको मिलता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, करेक्ट है ना? कितना तक का है? 5 लाख तक का अगर आपका टोटल इनकम है तभी मिलेगा। सर जी कितने का रिबेट है? मैक्सिमम 12,500 और टैक्स लायबिलिटी, यस और नो? विच एवर इज लोअर वो ले लीजिए। वो लेने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर फिर क्या ऐड होगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और अगर सरचार्ज है तो पहले सरचार्ज ऐड कर देना, करेक्ट है? और फिर उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, करेक्ट है? ये सबको जोड़ के तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी आएगा। इसमें से अगर तुमने कोई टीडीएस तुम्हारा डिडक्ट हुआ है वो लेस करो, फिर जो बचेगा वो तुम्हारे लिए क्या हो गया? एसेस्ड टैक्स। ये एसेस टैक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है तो तुमको क्या पेमेंट करना पड़ेगा? तुमको एडवांस टैक्स का प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। अब समझ गए? टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, समझ गए? कोई कोई इनकम हम लोग को जब मिलती है ना तो उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका होता है। अभी मेरे पास एक कंपनी का डिविडेंड आया 58,000, तो 58,000 का डिविडेंड पे उसने 5,800 का टैक्स काट लिया, वो मेरे को बैलेंस दिया, तो मेरे पास पैसा कम आया, लेकिन वो टैक्स मेरे नाम पे ही जमा हुआ है, तो मेरा एडवांस टैक्स ऑलरेडी, मेरा टीडीएस ऑलरेडी जमा हुआ है। तो जब मेरा एडवांस टैक्स का लायबिलिटी कैलकुलेट होगा तो वो टीडीएस लेस करके किया जाएगा। ये एक रिवर्स चार्ज ही है जो हम तुमको उस समय बोलते हैं। समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना, इट इज बेसिकली रिवर्स चार्ज, सामने वाला ही तुम्हारा टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को दे देता है। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? अब यहाँ पे जो हम टैक्स दिए, कल को मेरा आने वाले समय में जब हम रिटर्न भरेंगे और मेरा टैक्स लायबिलिटी 0 आता है तो गवर्नमेंट मेरे को वो रिफंड कर देगी। गवर्नमेंट मेरे को वो जो टैक्स मेरे नाम पे जमा हुआ है वो रिफंड कर देगी। ये याद रखना। ये मत सोचो कि गवर्नमेंट को अगर टैक्स मिल गया मेरे नाम पे और मेरा टैक्स आया ही नहीं तो तुम क्लेम करो, तुम्हारा रिफंड आएगा। तुम क्लेम नहीं करोगे तो तुमको रिफंड नहीं मिलेगा। अब समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना। क्लियर रहेगा ये चीज? क्या चीज? टीडीएस का क्लेम नहीं होता है, क्लेम होता है आप रिटर्न फाइल करिए, वो रिटर्न में आपका टैक्स नहीं आएगा तो गवर्नमेंट खुद आपके नाम पे जितना टैक्स जमा हुआ वो रिफंड कर देगी। हाँ, जो जमा हुआ है, जितना रुपया गवर्नमेंट को तुम्हारा टैक्स मिला हुआ है ज्यादा वो तुमको रिफंड कर देगी। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? नोट करिए इस पार्ट को, ये हम चाहते हैं तुम लिखो, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए कि कंप्यूटेशन में ये बहुत काम आएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर रहेगा? अच्छा, हम लोग को ये पता है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट 20% है। यस सर जी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स 15% है अगर 111A वाला है। नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब में टैक्सेबल होता है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स का है तो उसके ऊपर 10% टैक्स है, जो अभी हम तुमको भेल वाला एग्जाम्पल में दिखाए थे, करेक्ट है? और यहाँ पे 1 लाख तक का एग्जामेशन मिलता है। समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना। ये हम तुमको इसलिए बता रहे हैं तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। ये 112 नंबर सेक्शन है, ये सेक्शन 112A है, ये सब चीज तुम्हारे पास पहले से लिखा हुआ है। कैजुअल इनकम के ऊपर टैक्स कितना परसेंट है? 30% है, ये ध्यान रखना। और अगर तुम्हारा उम्र 60 साल के अंदर है तो तुम्हारे ऊपर टैक्स क्या क्या है? एग्जामेशन लिमिट 2.5 लाख। अगर 60 या उससे ऊपर और 80 के नीचे है तो आपके लिए 3 लाख रुपया एग्जेम्प्टेड है, और 80 साल या उसके ऊपर होगा तो 5 लाख तक आपके लिए इनकम एग्जेम्प्टेड होता है। समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना। इस चीज को दिमाग में रख के अगर ये चैप्टर पढ़ोगे तो तुमसे ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? ये लीजिए, नोट करिए प्लीज सर, मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग। 2 पॉइंट और बोलना है और इसके बाद हम डायरेक्टली सम्स में घुसेंगे, प्लीज।
ना सर, यहाँ तक सेटल्ड है, क्लियर है चीज। आगे ना, हमने तुमको बोला जिनका टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ऊपर आएगा, एसेस टैक्स लायबिलिटी, उनके ऊपर एडवांस टैक्स का प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। याद रखना, अगर कोई बंदा सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन कौन होता है बताओ मेरे को? 60 और मोर, 60 और मोर, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 ईयर्स ऑफ एज। सीनियर सिटीजन आदमी अगर उसका नो पीजीबीपी का हेड है, मतलब नो बिजनेस एंड प्रोफेशन है, तो उसके ऊपर नो एडवांस टैक्स अप्लीकेबल। ये ध्यान रखना, उसके ऊपर फिर एडवांस टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा। ये कौन है सोच के देखो एक बार, जो बंदा रिटायर्ड हो गया, 60 तक आप रिटायर्ड हो जाते हैं, आपके घर में पेंशन आ रहा है, पेंशन एक इनकम है, लेकिन अब बूढ़ा आदमी के लिए अगर एडवांस टैक्स अप्लीकेबल करेगा तो सरकार गलत कर रही है, इसलिए उनको इससे हटा दिया गया, समझ। लेकिन वो बूढ़ा आदमी अगर बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बेच रहा है जीत, पॉसिबल है, ही सेलिंग जीत, सामान बेच रहा है, समझ लो सेलिंग। तब उस सिचुएशन में अगर बेच रहा है तो इन दैट केस ही इज डूइंग बिजनेस, तो दिमाग तेज है, खाता भी अच्छा चीज, तो उस सिचुएशन में दिमाग तेज है, तो भैया अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उसके ऊपर है तो आपको एडवांस टैक्स का प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? पीजीबीपी का हेड नहीं होना चाहिए। अब सुनो, ऐसा हो सकता है कि एक आदमी बूढ़ा हो गया है, उसके पास घर है, तो बूढ़े आदमी रिटायर्ड हो जाते हैं, तो रिटायर्ड होने के बाद वो क्या करते हैं, अपने घर को भाड़े पे लगा देते हैं और खुद एक छोटे जगह में रहने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, कि भाई वहां से ज़्यादा भाड़ा आएगा, मेरा घर भी चल जाएगा, हम खाना पीना सब हो जाएगा मेरा उससे, तो उनके लिए भी एडवांस टैक्स अप्लीकेबल नहीं है, उन लोग को बेनिफिट दिया गया इस चीज़ का। अब कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम? तो अगर सीनियर सिटीजन उसका पीजीबीपी का हेड नहीं है तो एडवांस टैक्स प्रोविजन इज नॉट अप्लीकेबल फॉर देम। समझ गए चीज को? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम? सर वी आर मूविंग टू सम्स, सेटल करें चीज को, आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पहले तुम पढ़ लो, फिर हम बात करेंगे प्लीज। ना सर देखिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, तुम इससे टैक्स लायबिलिटी निकालना सीख जाओगे, ये बहुत बढ़िया चीज है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर ए ऑन स्पेसिफाइड डेट्स अंडर इनकम टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। बिजनेस इनकम कितना है? 4,85,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 31 मई का है, मतलब पहला क्वार्टर के पहले ही हो गया, सोच के देखो, 30 जून को पहला क्वार्टर एंड होता है, 31 मई का ही है, तो ये पूरा कैलकुलेट होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 12 जून का है, अगेन ये भी पहला क्वार्टर का 15 जून के पहले ही हो गया है, तो इसका भी टैक्स पहला क्वार्टर में ही पेमेंट करना पड़ेगा, आप इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, इट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। टीडीएस दिया हुआ है, पहला केस है 38,000, दूसरा केस क्या है 15,000, ये तुमको दिया हुआ है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका टोटल इनकम निकालते हैं प्लीज, लेट्स हैव अ टॉक। कंप्यूट द टोटल इनकम। सर जी, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। पहला, फर्स्ट इनकम क्या होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कितने का बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम है? 4,85,000 मिल रहा है क्या? आइए, बी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। भाई ध्यान दे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितने का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? भाई 60,000 रुपए का, 31 मई को हुआ है, लिखा है क्या? 60,000। सी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सही है क्या? अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में थोड़ा ध्यान देना, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज भी अदर सोर्सेज का इनकम होता है 50,000, यस और नो? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, कितने का इनकम है?
50,000, साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन भी, किसी को लोन दिया है उसका ब्याज भी आ रहा है 10,000, यही है ना। देखो तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये, और अदर इनकम 5,000 रुपये, यस और नो। तो लिख देते हैं अदर इनकम कितना सर, 5,000। तो कितना टोटल, 65,000। कोई दिक्कत है? 485 प्लस 60 कितना होता है, 545 प्लस 65 550, 6,10,000। दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस होता है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। कौन सा डिडक्शन, 80C का, इन्वेस्टमेंट इन P, P और F कितने का, 10,000। तो ये कितना बचेगा, 6 लाख रुपया तुम्हारा टोटल इनकम है। दिस इज योर टोटल इनकम। अब इसके ऊपर मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स लायबिलिटी ऑन अबव इनकम। भाई ध्यान देना, टैक्स लायबिलिटी निकालना है प्लीज। अब इसमें देखो कोई भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाला इनकम है क्या, 60,000, 50,000, इन दोनों के ऊपर अलग से लगेगा, यस और नो। तो आप क्या करेंगे, टैक्स कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, इसका टैक्स कितने का, लॉटरी का इनकम है 50,000, कितना परसेंट टैक्स रेट है इसका, कितना हो गया, 15,000। सही है क्या। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज के बाद क्या आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कितने का, देखिए 60,000 का। इसके ऊपर रेट क्या है, 20%। तो 60,000 का 20% करिए, कितना हुआ, 12,000। अच्छा, क्या इस बंदे को रिबेट मिलेगा, नहीं, 5 लाख के ऊपर इनकम है तो इसको रिबेट मत दे देना, समझ गए चीज को, ये ध्यान रखना। अब जो बचा उसके ऊपर स्लैब अदर इनकम। अब ध्यान दे, अदर इनकम कैसे निकालेंगे, मेरा टोटल इनकम 6 लाख है क्या, उसमें से 50 और 60 पे टैक्स लग चुका है, कितना बचा, 4,90,000, यस और नो। सही है क्या। अब 490 पे टैक्स निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकलेगा, 2.5 लाख तक इनकम पे टैक्स कितना है, नील। 2.5 लाख से 5 लाख, क्या 5 तक जा पाएंगे, नहीं, 490 तक कितना होता है, 2,40,000। कितना परसेंट टैक्स, 5%। 2,40,000 का 5%, 12,000 होता है क्या, सही है। तो अब इनका टैक्स 15, 12, 27 और 12, 39,000। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम, श्योर। अब इसमें से लेस होता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तुम्हारा पूरा टैक्स रिवाइज होगा इससे। रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना, नील, करेक्ट है क्या। तो ये कितना बचेगा, 39,000, सही है ना। अब इसके अंदर में क्या ऐड होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना परसेंट है बेटा, 4% ऑफ 39,000। तो 39,000 का 4%, 390, 1560। तो ये हो गया 40560, सही है क्या। दिस इज टैक्स लायबिलिटी। कोई दिक्कत इसके अंदर में, श्योर। अब इसको राउंड ऑफ करने का दरकार है क्या, नहीं, ऑलरेडी टेंस में है लास्ट वाला, 60s लास्ट में 0 है ना, तो राउंड ऑफ करने का दरकार नहीं। अब यहीं पे दो केस बनाना, 40,560 दो जगह लिखे। देखो टीडीएस दो केस दिया है, एक में 38 और एक में 15। थोड़ा ध्यान देना भाई, लेस टीडीएस कितने का, पहला केस में 38,000। भाई अगर हम 38 लेस करें कितना बचेगा, 2560। एसएस टैक्स, टीडीएस लेस करके जो फिगर आता है उसको क्या बुलाते हैं, एसएस टैक्स। क्या ये 10,000 के ऊपर है, नहीं, 10,000 और मोर नहीं है, तो नो एडवांस टैक्स अप्लीकेबल। अब समझे मेरा बात, क्वेश्चन क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें सारा प्रोविजन एक साथ आया है, करेक्ट है। अब यहाँ कितना टैक्स दिया है, 15, 25,560 बच रहा है। भाई क्या यहाँ लगना चाहिए, यस, एडवांस टैक्स अप्लीकेबल। अब समझ गए जी, इसको क्लियर है पक्का सर। तो अप्लीकेबल तो हो गया, देगा कैसे, चीज को ढंग से देखो। 15 जून 2022, ऑन और बिफोर नहीं लिखेंगे हम,
तुम समझ जाओ। 15 सितंबर 2022, 15 दिसंबर 2022 और 15 मार्च 2023। ये 15%, ये 30%, 25 लिख देते हैं बार बार यार, 30%, ये 30% और ये 25%। ये सर कितना? 25,560 का, ये ध्यान रखना। समझे मेरा बात? तो 15% और 25,560 निकालिए, कितना आ रहा है? कितना? 3834, करेक्ट है। अब 30% 25,560 का 7668, फिर 25,560 का 30% 7668 और 25,560 का 63, ये हो गया, करेक्ट है। एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है क्या ना? इसको किताब में ऐसे भी दिखाया जा सकता है, यहां तक 45% टैक्स देना था, यस और नो, माइनस टैक्स ऑलरेडी पेड। अब समझे चीज को? हमको ये काम बेकार लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, हम ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा हमको पसंद नहीं है ये चीज, इसलिए हम ऐसे नहीं करते हैं। 15, 30, 30, 25, ये लोग क्या करता है, 15 के बाद 45 लेता है, 45 का टोटल आता है, उसमें जो पहले टैक्स दे दिया वो लेस कर दो। इसका प्रॉब्लम क्या है, जब हम यहां जाएंगे तो 75% ऑफ 25560 करना होगा और हमको माइनस करना पड़ेगा 3834 माइनस 7668, दोनों, क्योंकि ये दोनों पे कर चुके हैं हम अभी तक, तो ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे बढ़ते जाएगा कैलकुलेशन। फिर यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, 100% ऑफ 25,560 माइनस करेंगे हम लोग 3834 माइनस 7668 माइनस 7668। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? जो टोटल टैक्स पेड है। और या फिर इसको और छोटा करने के लिए आप कर सकते हैं एक चीज, क्यूमुलेटिव टैक्स पेड निकालते रहो हर जगह। यहाँ पे 3834 है भाई, ऐड करो 7668 उसमें, 502, तो आप डायरेक्टली 11502 यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह। फिर 11502 प्लस 7668 191 और ये जोड़ेंगे तो 25,560 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? तो एडवांस टैक्स कैसा लगा? अभी तक सही है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं? चीज मेन चीज है तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि कैसे करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये चीज? पक्का सर? लीजिए कॉपी करिए प्लीज सर, मेक अ नोट। ये रहा तुम्हारा सम्स, यहां से चालू हुआ, दिस इज योर सम, प्लीज बी फास्ट। नाउ आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। यहीं पे आज का क्लास कंप्लीट करेंगे खत्म करके। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाई ए ऑन स्पेसिफाइड डेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। बिजनेस इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 4704। सबसे पहला चीज टीडीएस दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर कितना है? 2। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना? 4704, ये टीडीएस है, करेक्ट है। आगे बात कर रहे हैं, कितने का बिजनेस इनकम है? 5,11,000 और एग्रीकल्चर इनकम 86,000। चीज को ढंग से समझना, बिजनेस इनकम 5,11,000 और एग्रीकल्चर इनकम कितना बोला? 86,000, करेक्ट है। ये डेटा है, क्या बंदे का एग्रीकल्चर इनकम 5,000 के ऊपर है? यस और नो? करेक्ट है। तो इस सिचुएशन में याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स का रूल बताए थे, दोनों को जोड़िए, टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालिए। टोटल इनकम का मतलब 5,11,000 प्लस 86,000, 5,90,000, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो।
कितना आएगा बोलो? 5,97,000 के ऊपर टैक्स। 2.5 लाख तक कितना? नील। 2.5 लाख से कितना? 5 लाख तक 5% है, तो 5% ऑफ 2.5 लाख 12,500, सही है। आगे 5 लाख से कितना? 597, इसके ऊपर 20% है। 97,000 ऑफ 20%, 19,400। देखो टोटल कितना हो रहा है, तो 31,900 इसका टैक्स आया टोटल इनकम पे। इससे लेस होता है टैक्स ऑन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम। समझ गए? आओ भाई, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है? 2.5 लाख। एग्रीकल्चर इनकम कितना है? 86,000। मतलब मेरे को टैक्स निकालना है 3,36,000 पे। यस और नो? करेक्ट है क्या? 2.5 लाख तक कितना टैक्स लगेगा? नील। अब 2.5 लाख से 5 लाख तक जाएगा क्या? तो 3,36,000 तक ही जाएगा। मतलब 86,000 पे कितना परसेंट? 5%, 4,300। ये 4,300 इसमें से लेस होगा। 31,900 माइनस 4,300, 27,600 इज इज टैक्स। अब इसके ऊपर क्या जुड़ेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पे क्या रिबेट मिलेगा क्या, पहले ये बताओ? क्यों? 5 लाख के ऊपर है उसका टोटल इनकम। यस और नो? 5,11,000 है ना, तो पहले हम लिख रहे हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A डैश, सही है। अब इसके ऊपर क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना परसेंट? 4% ऑफ 27,600, 1,104। 27 एक 28,704 हो रहा है क्या? यस। कितने का टीडीएस है? 4704 का लिखा है ऊपर में, देखो 4704। कितना बचा? दिस इज योर एसएस टैक्स। ए भाई, एसएस टैक्स क्या 10,000 या उसके ऊपर है? हाँ, तो हमारे ऊपर क्या अप्लीकेबल होगा? एडवांस टैक्स। तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च 2023। 15%, 30%, 30% और 25%, 24,000। 24,000 का 25% कितना? 6,000। 7,200, 7,200 और ये 3,600। यही होगा क्या? सर सम कंप्लीट हो गया। क्या टफ लगा चीज़ की समझ में आ गया? क्लियर है क्या ये बताओ? समझ में आया चीज़ कैसे की है? श्योर? पक्का? लीजिए कॉपी करिए प्लीज़ सर, नोट करिए। हम यहीं पे क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं आज के लिए। कोई दिक्कत इसके अंदर में? आप यहाँ तक देखिए, हम फिर आपसे मिलेंगे। टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू सर, प्लीज़।